वेलकम फ्रेंड्स इन आकाश की स्ट्रोक्स। अब आज से हम एक्सेल बेसिक से सीखने का एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। यूट्यूब पे हमारा एक कोर्स रहेगा। अब इसमें हम एक्सेल बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो बेसिक से सीखने के लिए आकाश की स्ट्रोक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पे विंडो की प्लस आर प्रेस करना होगा एक साथ, और प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक छोटी सी विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में हम एक्सेल टाइप करेंगे और सिंपली एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम देखेंगे हमारे सामने एक्सेल की एक विंडो ओपन हुई है। अब इस विंडो में हम देखेंगे कि हमें एक ब्लैंक वर्क बुक का ऑप्शन दिखेगा और उसके बगल में काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। तो ये टेम्पलेट्स हम आगे सीखेंगे कि कौन सा टेम्पलेट क्या काम आता है, पर फिलहाल हम ब्लैंक वर्क बुक को ओपन करेंगे और हमारे सामने एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। इसी को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं और इसी को एक्सेल वर्क बुक बोलते हैं। यहीं हम सारा काम करते हैं। और चलिए इसका जल्दी से इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें जो ऊपर में जहाँ हमें बुक वन एक्सेल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमारे फाइल का नाम आता है। जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना के सेव करेंगे तो वहाँ पे हमें हमारी फाइल का नाम दिखाई देगा जब भी हम रीओपन करेंगे। और जो हमें यहाँ पे छोटे छोटे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आदि जो हमें टैब दिखाई दे रहे हैं, इनको हम टैब बोलते हैं। जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरीके से। और इसके नीचे जो हमें छोटे छोटे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे ग्रुप को हम रिबन बोलेंगे, इसको रिबन बोलते हैं। और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ये हम एक एक करके सारे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसमें मेन चीज़ होती है जो ये हमें छोटा सा ग्रीन कलर का ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम सेल बोलते हैं। और इसी में हम सारा काम करते हैं। इसी में कोई भी चीज़ हमें टाइप करनी हुई, कोई भी डेटा एंट्री करनी हुई, हम सेल में करते हैं। तो ये जो सेल होता है, ये एक कॉलम और रो से मिलकर बना हुआ पार्ट होता है। जैसे कि अभी जहाँ हमारा कर्सर रखा हुआ है, वहाँ पर ये जो हमें साइड में B3 लिखा हुआ दे रहा है, इसे हम नेम बॉक्स बोलते हैं। और इसके बगल में जहाँ FX लिखा हुआ है, बड़ी सी लाइन, इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। हम जो नेम बॉक्स होता है, इसमें फाइल सेल का नेम आता है। जैसे कि अभी जहाँ पे हमारा कर्सर रखा हुआ है, तो ये जो एक कॉलम और एक रो से मिलकर बना हुआ है, तो वो जो नाम फिलहाल हमारा A1 पे कर्सर रखा हुआ है, मतलब हमारा जो ब्रैकेट है वो A1 पर है, तो ये एक कॉलम और एक नंबर की रो से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका नेम बॉक्स में हमें नाम दिख रहा है A1। और जैसे हम कुछ भी इसमें टाइप करेंगे तो वो टाइप किया हुआ हमें फॉर्मूला बार में सिंपली दिखाई देगा और स्प्रेडशीट में साथ ही साथ दिखाई देगा ही। तो इसी में हमें सारा काम करना होता है। और दूसरी सेल पर जाने के लिए हमें लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन की का यूज़ करेंगे। और अगर हमें पूरी सीट को सेलेक्ट करना है तो हम सिंपली कोने में जाकर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। और सेलेक्ट होने के बाद हम चाहे तो इसे थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए हमें कंट्रोल और स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। और हमें कोई भी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम सिंपली जैसे भी जिस भी कॉलम पे हमें सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम कॉलम A को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम A पर कर्सर रखेंगे तो हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम रो को भी कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर पर हमारा कर्सर रखेंगे तो हमारी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा कॉलम सेलेक्ट है अभी। और नीचे में हम देखेंगे कि हमें शीट 1 शीट 2 लिखाई दे रहा है, तो हमें 2 सीटें ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है और हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम जैसे ही प्लस के आइकन पे करेंगे तो हमें और सीटें मिल जाएगी, नई वर्कबुक। तो ये था हमारा बेसिक एक्सेल का पार्ट 1। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट देखना न भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।